स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं जैव अणु से संबंधित कुछ प्रश्न। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, प्रोटीन किसका बना होता है? तो प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव अणु कितने प्रकार के होते हैं? तो जैव अणु दो प्रकार के होते हैं, एक सूक्ष्म जैव अणु और एक वृहद जैव अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो प्राकृतिक में 200 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनाए जाते हैं? तो 20 अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अमीनो अम्ल में पॉजिटिव चार्ज है तो यह विद्युत क्षेत्र में किस ओर गति करेगा? तो कैथोड की तरफ घटेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो कैथोड की तरफ गति करेगा और नेगेटिव चार्ज रहता है तो एनोड की तरफ गति करता। अगर जो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव ज्वेटर आयन रहता है, समावेशित रहता, तो ना एनोड की तरफ गति करता ना कैथोड की तरफ, एक ही जगह स्थिर रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन हार्मोन है? तो इंसुलिन प्रोटीन भी है और हार्मोन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल से किस बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है? तो पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा एक अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल से जुड़ा रहता है और यह ऐसे जुड़ते जुड़ते प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड में निम्नलिखित में कौन पाया जाता है? तो न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट भी पाया जाता है, पेंट्रोजन शुगर भी पाया जाता है और नाइट्रोजनी क्षार भी पाया जाता है। तो ये तीनों पाए जाते हैं, तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। पेंट्रोजन शुगर में 5 कार्बन पाए जाते हैं और पेंट्रोजन शुगर के दो प्रकार होते हैं, एक राइबोज और दूसरा डीऑक्सी राइबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंट्रोजन शुगर में कितने कार्बन होते हैं? तो पेंट्रोजन शुगर में 5 कार्बन होते हैं। क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के कितने संरचना होते हैं? तो प्रोटीन के 4 संरचना होते हैं, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना, चतुर्थ संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के द्वितीयक संरचना के कितने भाग होते हैं? तो प्रोटीन के द्वितीयक संरचना के 2 भाग होते हैं, एक अल्फा हेलिक्स और दूसरा बीटा प्लीटेड शीट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा हेलिक्स में निम्न में से कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो अल्फा हेलिक्स में पेप्टाइड बॉन्ड और अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। अल्फा हेलिक्स निम्न में से कहाँ पाया जाता है? तो अल्फा हेलिक्स नाखून में भी पाया जाता है और बाल में भी पाया जाता है। तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा प्लीटेड शीट कैसी संरचना होती है? तो यह टेढ़ी मेढ़ी संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा प्लीटेड शीट के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं, एंटी पैरेलल और एक पैरेलल। प्रोटीन के चारों संरचना में सबसे अस्थायी संरचना चतुर्थ संरचना सबसे अस्थायी संरचना है, चतुर्थ संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो आंसर हो जाएगा 3। कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। ओलिगोसैकेराइड का जल अपघटन करने पर कितने मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं? तो 2 से 9। और पॉलीसैकेराइड का जल अपघटन करने पर कितने मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं? तो 10 से हजारों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीसैकेराइड का जल अपघटन करने पर कितने मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं? तो 10 से हजारों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलोज निम्न में से किसका बहुलक होता है? तो बीटा ग्लूकोज से सेलुलोज बनता है, बीटा ग्लूकोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीटा ग्लूकोज दूसरे बीटा ग्लूकोज से किस बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है? तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ सेलुलोज। पौधों के कोशिका भित्ति में सेलुलोज पाया जाता है और काइटिन पृथ्वी पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ है। यह काइटिन
कवक के कोशिका भित्ति में पाया जाता है? नेक्स्ट, ग्लाइकोजन निम्न में से किसका बहुलक होता है? तो ग्लाइकोजन होता है अल्फा ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजन में निम्न में से कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो अल्फा 1,4 बॉन्ड भी पाया जाता है और अल्फा 1,6 दोनों पाया जाता है। अल्फा 1,4 सीधे पाया जाता है और अल्फा 1,6 जहाँ से शाखा निकलता है वहाँ पे, जैसे ये सब हो गया ग्लाइकोजन, यहाँ पे 1,4 पाया जाएगा। जैसे यहाँ से एक निकला ये, तो यहाँ पे वो अल्फा 1,6 पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजन में जो शाखा निकलता है वह कितने अल्फा ग्लूकोज के बाद निकलता है? तो 10 से 15, 10 से 15, ऐसा 10 से 15 रहेगा तब जाके ये निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। अगर जो आपको क्लास पसंद आया तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।